हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग हमारा 12th क्लास का जो चैप्टर था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसका अगला टॉपिक करते हैं जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो पहला इम्पोर्टेंस है वो है हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। दूसरा इम्पोर्टेंस है इंक्रीजेस एफिशिएंसी। तीसरा इम्पोर्टेंस है क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ है हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। और लास्ट है कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब चलिए हम लोग डीप में देखते हैं ये सब क्या है। तो देखिए, हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स में है कि मैनेजमेंट यूनिफाइज इंडिविजुअल एफर्ट्स टूवर्ड कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यानी कि जो मैनेजमेंट होती है वो ऐसे काम करती है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनको सारों को इकट्ठा करके उनसे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल्स अचीव करने में उनको मोटिवेट कर सके। ठीक है, यानी कि उनको ग्रुप्स में डिवाइड करके उनसे अच्छे से काम करा सके और उनसे गोल्स अचीव करा सके। देखिए, जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस है वो है इंक्रीजेज एफिशिएंसी। अब इसमें क्या होता है कि मैनेजमेंट जो है वो ऐसे अपने ऑर्गेनाइजेशन से, अपने हेल्पर्स से काम कराती है कि वो अच्छे से अपने गोल्स को अचीव कर सके, जिसमें उसको क्या क्या करना पड़ता है अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। एक मैनेजमेंट को अच्छे से प्लानिंग करनी पड़ती है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है यानी कि रॉ मटेरियल को। उसके बाद डायरेक्शन प्रोवाइड करनी पड़ती है अपने स्टाफ को, और साथ के साथ उनका काम कैसा चल रहा है, कैसे वो लोग काम कर रहे हैं, इस चीज़ पे भी उन्हें कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, और इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अपनी टीम से काम कराना पड़ता है। उसके बाद देखिए, जो अगला है इम्पोर्टेंस वो है क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। इट एनेबल्स द ऑर्गेनाइजेशन टू अडेप्ट द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, ensuring it remains competitive। अब इसका मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैनेजमेंट जो है इतने अच्छे से काम संभाल के रखता है उसका, कि उसको कोई भी चेंजेस अगर उसके एनवायरनमेंट में आ रहे हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन उसे आराम से अडेप्ट कर सके, उसके हिसाब से अपना काम आगे चालू रख सके। ठीक है, तो मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हेल्प करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को अब सराउंडिंग के चेंजेस को अडेप्ट करने में। तो चलिए, इसके बाद है हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब मैनेजमेंट जो है, जो मैनेजमेंट होती है वो मोटिवेट्स एंड गाइड्स एम्प्लॉयज़ टू अचीव पर्सनल गोल्स वाइल अलाइनिंग विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड फॉस्टरिंग कोऑपरेशन एंड टीम स्पिरिट। अब मैनेजमेंट जो है वो क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ वो ये चीज़ ध्यान में रखती है कि हमें एम्प्लॉयज़ के भी पर्सनल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफ़िल करना है। तो इसलिए जो है एक और मैनेजमेंट जो है वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती है और हमेशा गाइड करती रहती है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें, और साथ ही साथ उनके खुद के गोल्स भी अचीव किए जा सकें। ठीक है, अब इसके बाद है देखिए, कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब एक मैनेजमेंट क्या करती है, बाय प्रोड्यूसिंग क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड अडेप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, मैनेजमेंट सपोर्ट सोसाइटल डेवलपमेंट। अब सोसाइटी की जो डेवलपमेंट है उसकी जो नीड्स होती हैं, जैसे कि उनको अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है, नए टेक्नोलॉजीज़ को हमेशा अडेप्ट करते रहना, जो भी चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में उनको अडेप्ट करना। मैनेजमेंट जो है एक सोसाइटल चेंजेस को और उसकी डेवलपमेंट में भी बहुत सपोर्ट करती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए, थैंक यू सो मच।